Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, we will study in this session opposite words. Opposite words of the lesson number 1 Al-Hiwar, dialogues, from unit 2 An-Natharul Hadith, modern prose. Okay, the last session we studied the words meaning of this lesson Al-Hiwar and singular and plural words of this lesson Al-Hiwar, the dialogues, conversation. Now in this session we are going to study opposite words. You can see on the screen exercise number 3 Al-Adad, opposite words, antonyms. Okay, so if you are given the words to change to write the opposite of the words, then you can write or you will have to write Arabic words only, opposite words. For example, Jadidun, opposite word Qadim. No need to write translation. Just I have given you to make you understand and make you perfect regarding these words, these opposite words. Okay. So al-awdad, opposite words. Third exercise. Jadidun. Jadid, opposite qadim. Qadim. Generally, the last letter of the word is silent when we talk or when we read or when we stop there. So when we write, it is Jadidun Qadimun. But when we say, we can say Jadid Qadim. Jadidun Qadimun. But when we speak or when we read, we can say Jadid Qadim like that. So Jadid Qadim, opposite words. Meaning is also given with them under these words. Jadidun new, Qadimun old. Jadidun new, we studied in the singular plural also Jadid Judud. Jadid singular, Judud plural. So here Jadid is given again and its opposite Qadim. There also it was written the bracket Liddul Qadim, the opposite of Qadim. In Arabic, the second meaning in Arabic, this word was given there Liddul Qadim, and the opposite of Qadim. So Jadid new, Qadim old. Jadid naya, Qadim Purana. Okay, Qadim, Qadim or Purana. Next word Qablu, opposite Ba'du. Qablu पहले बादू बाद में. हम जो बाद में बोलते उर्दू में यही स्पेलिंग उर्दू में भी ऐसी लिखते बा आइन दाल जे जबर नहीं डालते लेकिन बा आइन दाल ऐसी है लेकिन हम बोलते बोलते बाद में ऐसा हो जाता है जैसे हैदराबाद बोले ऐसा बाद में लेकिन ऐसा नहीं है बाद में है वो बाद कबल बाद बिफोर आफ्टर कबल मैंने बिफोर पहले बाद आफ्टर बाद में कि बाद में हो बाद में नहीं तो बाद में हो सही यूसेज बाद क्योंकि अरबिक वर्ड है अरबिक वर्ड्स को उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं कबल भी इस्तेमाल कर कबल सो कबलू बाद बिफोर आफ्टर समझ गए होंगे अच्छी तरह और कबल के मायने में एगो कभी बैक वो सेंटेंस के लिए जैसे 2 months बैक 2 months एगो कबल शहरैन उस वक्त ये लाम को जबर रहता कबल शहरैन बादा शहरैन قبل الشهرين अगर before 2 months ago 2 months back بعد الشهرين बोले तो after 2 months بعد यौमेन قبل यौमेन 2 दिन पहले بعد यौमेन 2 दिन बाद इस तरह ओके सो अकबर उसके बाद अकबरू असगरू अकबर असगर बिगेस्ट लार्जेस्ट ओके ग्रेटेस्ट असगर स्मॉलेस्ट असगर स्मॉलेस्ट यंगेस्ट ओके तो अकबर असगर अकबर असगर इसमें तफलील है इसमें तफलील अल्लाह अकबर अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट अल्लाह इज द बिगेस्ट नहीं बोलता अल्लाह द ग्रेटेस्ट कबीर है उसका पॉजिटिव डिग्री सगीर यहाँ पर सब एडजेक्टिव से
कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा. कबीर बिग, अकबर बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट. सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा, असगर सबसे छोटा. द स्मॉलेस्ट, इसमें तफवील है, इसमें तफवील में सुपरलेटिव डिग्री है देखने में. ओके, तो अकबर आया असगर, अकबर असगर. और एग्जाम में अब तो जेर जबर के साथ, पता कसर के साथ लिख के प्रैक्टिस कर सकते. एग्जाम में जेर जबर भी लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ सकते आप. ओनली हमजा काफ बा रा, यहाँ पर हमजा सवाल गैन रा इस तरह लिखे तो बस याद कर लेना. असगर अकबर, बाद कबल, कबल बाद, अकबर असगर, इस तरह याद कर लेना. अच्छा, ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड अखुन, उख्तुन. यहाँ भी अख, उख्त, अख, उख्त, ब्रदर, सिस्टर. तो अपोजिट में है, अपोजिट वर्ड से ये अपन उख्तुन, अपन ब्रदर, उख्तुन सिस्टर, अपन उख्तुन भाई बहन. अपोजिट, अपोजिट में दुश्मन नहीं है, बिल मुकाबिल कौन है ये मायना रहता. जिद का मायना, अपोजिट का मायना दुश्मन के नहीं रहते, मुकाबिल में कौन है वो है. तो अपन मुकाबिल में उख्तुन, ब्रदर सिस्टर, अपोजिट वर्ड ऐसा समझना. क्योंकि अक्सर बच्चे हैं, अक्सर लोग क्या है ऑपोजिट बोले तो एकदम दुश्मन, दुश्मनी पे इस तरह समझेंगे, एनिमी समझेंगे ना. ऑपोजिट वर्ड या ऑपोजिट मीन्स नॉट एनिमी, मतलब मुकाबिल में क्या है वो है माना. अब यहाँ देखो, अबुन फादर, उम्मुन है, अबुन फादर, उम्मुन मदर, अबुन उम्मुन. सो अबुन मुकाबिल में उम्मुन मदर है. अब ये दुश्मन कैसे हो सकते हैं, अगर दुश्मन हो तो कैसा होगा. तो ये दुश्मनी राइवलरी नहीं है यहाँ पर. ऑपोजिट में मुकाबिल में क्या वर्ड है, अबन उम्मन, माँ बाप ऐसा बोलते हैं. या आप ये भी हो सकता, अबुन आया, इब्नुन भी हो सकता, अबुन इब्नुन, बाप बेटा. यहाँ पर बाप माँ, यहाँ पर बाप बेटा ऐसे भी हो सकता है. ये भी ऑपोजिट, ऑपोजिट में मुकाबिल में, फादर सन. ओके. और एक स्पेशल उम्मन मदर, इब्नतुन डॉटर, उम्मन मदर, इब्नतुन डॉटर, ये भी मुकाबिल में, राइवलरी या एनिमी ऑपोजिट वो नहीं है. सो उम्मन अबुन भी हो सकता, उम्मन इब्नतुन भी हो सकता. ओके, इब्नतुन या बिंतुन भी बोलते, बिंतुन, बिंतुन मैंने भी गर्ल, लड़की. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड तबीबुन, डॉक्टर, तबीबतुन ये भी डॉक्टर. लेकिन राउंड ता देख के आप समझ सकते हैं, या राउंड ता, राउंड ता तायम मरबूता या तायम मुदबरा कहते हैं, ताउ तैनीर, द साइन ऑफ फेमिनिन जेंडर है. तबीबुन एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव के आगे राउंड ता ऐड करके फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं. ओरिजिनल वर्ड्स पे नहीं, एडजेक्टिव्स पे. अब तबीबन, तबीबन डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है. सो तबीबन के आगे राउंड ता ऐड करके तबीबतुन, तो तबीबन डॉक्टर कौन है, जेंड है, जेंटलमैन है, तो मेल डॉक्टर. जनरली डॉक्टर बोले तो मेल को ही समझते हैं, लेकिन अगर लेडी हो, फीमेल डॉक्टर हो तो हम लेडी डॉक्टर बोलते हैं. तो तबीबतुन राउंड था, तो ये ऑपोजिट है. तबीबुन तबीबतुन, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर या लेडी डॉक्टर. जनरली हम लेडी डॉक्टर कहते हैं, इसलिए लेडी लिखा है, फीमेल बोल के नहीं लिखा है. क्योंकि दूसरे जेंट्स हैं उनको तो जेन डॉक्टर है या मेल डॉक्टर है इस तरह कहते हैं. तो तबीबन मैस्कुलिन जेंडर, तबीबतुन फेमिनिन जेंडर. जितने भी एडजेक्टिव है उनके आगे राउंड था ऐड करके फेमिनिन बना सकते हैं. जैसे ऊपर हम पढ़े क्या है, यहाँ देखो जदीदन है, जदीदतुन बोले तो फेमिनिन जेंडर, कदीमतुन राउंड ता ऐड करे फेमिनिन जेंडर. इस तरह एडजेक्टिव्स के आखिर में राउंड ता ऐड करके, ताए तहरीस बोलते हैं, राउंड ता ऐड करके फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं. और एक अपोजिट तबीबुन के लिए डॉक्टर, तबीबुन डॉक्टर है, तबीबतुन हाँ ऊपर पढ़े हम, मरीजुन ये भी एक अपोजिट वर्ड है. तबीब मरीज, ज्यादा ये बेटर दिखता. तबीबिन का ऑपोजिट में मरीज, लेडी डॉक्टर से ज्यादा बेटर सूटेबल ऑपोजिट क्या है, तबीबन है, उसके मरीजन. तबीबन डॉक्टर, मरीजन पेशेंट. डॉक्टर बीमार, डॉक्टर के ऑपोजिट में कौन रहता हमेशा, मरीज, पेशेंट रहता. ओके.
डॉक्टर के मुकाबले में पेशेंट मरीज रहता है, तो ये बेटर मोर सूटेबल अपोजिट वर्ड है, तबीबुन मरीजुन। या इस तरह भी लिखना है तो वो भी ठीक है, जस्ट यू हैव टू ऐड राउंड था हियर, तबीबुन दिया आपको, you, you will be given tabib, then you will have to add round ta at the end of tabibun, okay, then it will become lady doctor. So the actual opposite is tabibun maridun. डॉक्टर के मुकाबले में कौन रहता, पेशेंट रहता, पेशेंट के मुकाबले में, मरीज के मुकाबले में तबीब डॉक्टर रहता है। पेशेंट मरीज किसको चाहता है, किसकी तरफ, किसको तलब करता है, डॉक्टर को, और डॉक्टर्स भी किसको तलब करते रहते, डॉक्टर्स मरीज होना, मरीज आनी है, बीमारी नहीं आ रही, किसी को भी कोई बीमार नहीं हो रहा, तो उनकी दुकानें भी बंद हो जाती। ओके, सो these are a few opposite words here given, so better you note down all these words in your notebooks and write them repeatedly at least 5 to 10 times and learn by heart them, then it will be very useful for you, it will be very easier for you to write in your SEM exam, SEM OU exams. Okay, now next exercise, it is given here, fourth exercise, استخدم استخدم الكلمات التالية في الجمل العربية. استخدم الكلمات التالية في الجمل العربية. It is استخدم not استخدم. استخدم الكلمات التالية في الجمل العربية. Use the following words in Arabic sentences. नीचे दिए गए अल्फाज को अरबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. इस्तखदिम का माना है इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए. अल कलिमात तालिया, नीचे दिए गए अल्फाज को या हस्बील अल्फाज को, फिल जुमल अरबिया, अरबिक जुमलों में, फी मैंने में, इन जुमल सेंटेंसेस, अल अरबिया अरबी, अरबी जुमलों में नीचे दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए. ये यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अरबिक सेंटेंसेस. जुमलतुन राउंड ता के साथ जुमलतुन लिखेंगे, उसका माना है सेंटेंस सिंगुलर में. अल जुमला, जुमला उर्दू में भी यूज करते हैं हम जुमला. जुमल लिखेंगे, राउंड, और राउंड ता को निकाल दिया, उसको डिलीट करने के बाद फिर पढ़ेंगे अल जुमल, तो उस वक्त वो प्लूरल बन जाता है. अल जुमल मैंने प्लूरल सेंटेंसेस. सो अरबिक जुमलों में इस्तेमाल करो नीचे दिए गए अल्फाज को. ओके, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अरबिक सेंटेंसेस. ओके, तो फोर्थ एक्सरसाइज अरबिक सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट वर्ड अलिफ या हमजा. जदीद, जदीद हम पढ़े, दोनों में पढ़े, जदीद माने नया, न्यू. अब इसको सेंटेंस में बनाना है, तो पहले मैं वो अपने वो डायलॉग्स में, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान के बीच में जो डायलॉग्स है, लेसन में जो है सेंटेंस, जैसे में जो वर्ड, ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज, तो उनको पहले फिर बाद में इजी वर्ड में दिया, दोनों में से एक लिखे तो बस आपको. तो जदीद ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है अपने लेसन में, वो मैं समझता हूँ अब्दुल रहमान कह रहा है, अना तालिबुन जदीदुन, आई एम ए न्यू स्टूडेंट. अना आई एम तालिबुन स्टूडेंट, जदीदुन न्यू. उस वक्त समझाया था मैं, अरबिक में एडजेक्टिव बाद में आता, नाउन पहले आता, और इंग्लिश में उर्दू में एडजेक्टिव पहले बाद में नाउन आता. तो मैं नया तालिब इल्म हूँ, मैं नया तालिब इल्म हूँ, आई एम ए न्यू स्टूडेंट. अना तालिबुन जदीदुन. Okay, so this sentence is used in our that lesson dialogue al hiwar. Okay, now I have given you a simple sentence here. It is also sentence al kitabu jadidun, the book is new. This is also using that word in Arabic sentence. So al kitabu jadidun, or you can change any word here. Al qalamu jadidun, the pen is new. Al babu jadidun, the door is new. Okay, al masjidu jadidun, the masjid is new. Al Baitu Jadid, the house is new. Anyway, all these are correct answers. Okay, so you can choose any one of these sentences. Jadidun, naya, new. Ana talibun jadid, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ. अल किताबु जदीद, the book किताब नहीं है, the book is new. ये मायना है.
तो जदीदुन का तो समझ गए होंगे अच्छी तरह आप. ओके. नेक्स्ट वर्ड बा. तबीबुन डॉक्टर. तबीबुन डॉक्टर. अब ये वर्ड को भी लेसन में इस तरह इस्तेमाल है. अबू अब्दुल रहमान तबीबुन. अबू अब्दुल रहमान तबीबुन. अब्दुल रहमान के वालिद डॉक्टर है. अबू अब्दुल रहमान तबीबुन. अब्दुल रहमान के वालिद डॉक्टर है. अब्दुल रहमान जब कह रहा था उसका हुआ तबीबुन बोल के बोले, हुआ तबीबुन होना था, वो वहाँ डॉक्टर, हुआ तबीबुन वो एक डॉक्टर है, वो भी सेंटेंस सही है, हुआ ऐड करना. और इस तरह मैं एक सिंपल सेंटेंस यहाँ ऐड करा, जईदुन तबीबुन. जईद इज ए डॉक्टर. जईद डॉक्टर है. तो तबीब तो ऑलरेडी है, उससे पहले एक छोटा नाम लिख दिया जईद, या किसी और छोटा नाम लिख दिया, मोहम्मद, खालिद, हामिद, अबू बकर, वो से भी एक छोटा नाम लिखे तबीबन इस्तेमाल करे. तो वही वो जो जिसका भी नाम लिखा है उनके साथ है ना, वो डॉक्टर है. खालिदुन तबीबन, खालिद डॉक्टर है. हामिदुन तबीबन, हामिद डॉक्टर है. अबू बकर तबीबन, अबू बकर डॉक्टर है. ओके. या ओनली प्रोनाउन हुआ तबीबन, वो डॉक्टर है. अना तबीबन, हाँ ये भी यूज कर सकते हैं आप. जैसे यहाँ देखो, अना तालिबुन जदीद, वैसे अना, अना मैंने माई, आई आप. अना तबीबन, आई एम ए डॉक्टर. सेंटेंस तो बन गया. ओके. अना तबीबन, आई एम ए डॉक्टर. ये सब इजी मेथड बता रहा हूँ मैं. सो तबीबन, usage of this word in a complete sentence. Abu Abdul Rahman Tabib, or Huwa Tabib, Ana Tabib, Zaidun Tabib, Abu Bakr Tabib, Khalid Tabib. You can use like this. Tabib means doctor. Okay. Now, next one Ta. You can understand like this, A, B, C, D like this. So, Hamza, then Ba, Ta. Mudarrisatun, Meen, Dal, Ra, Seen, round Ta. Mudarrisatun, teacher. So, it is used in the sentence there. Ummu Abdul Rahman Mudarisatun. Ummu Abdul Rahman Mudarisatun. Abdul Rahman's mother is a teacher. Mudarisatun teacher, lady teacher. मुअल्लिमा है. अब्दुल रहमान की वालिदा टीचर है. वहाँ पर मदरसे सानविया में टीचर है, हाई स्कूल में टीचर है. इस तरह पढ़े थे हम लेसन में. सो उम्मु अब्दुल रहमान मुदरिसतुन. अब्दुल रहमान की वालिदा टीचर है. Okay. Abdul Rahman's mother is a teacher. Okay. Now you can make similar like Tabib. You can make easy sentence like here. Zainab Mudarisatun. Zainab is a teacher. Zainab is a lady teacher. For Mudarisatun, you will have to bring only feminine names, not male names. Okay. Tabibun here, masculine gender, will have to bring masculine names. Zaid, Khalid, Hamid, Muhammad, like that. Here, Zainab, Maryam, Fatima, Aisha, Khadija. You can bring any name here. Khadija to Mudarisatun. Khadija is a teacher. Maryam Mudarisatun. Maryam is a teacher. Aisha to Mudarisatun. Aisha is a teacher. Like this, you can bring any feminine name here, and you can add this Mudarisatun, teacher. Okay. So in the lesson, it is here Ummu Abdul Rahman Mudarisatun. Abdul Rahman's mother is teacher. Or you can bring the pronoun also. Here Mudarisatun. She is a teacher. It is also an answer. Okay. Now, same spelling. Meen, dal, ra, seen, ta, round ta. If there are no harkat, zezabar pesh, then it can be read as madrasatun also. So for madrasatun and mudarrisatun, for both these words, spelling is same. The letters are same. Only with harkat, with arab, zezabar pesh, you can identify them with the difference of the spelling, with the difference of harkat, vowels, you can identify them. So if nothing is there, so it can be read mudarisatun as well as madrasatun also. So if it is madrasatun, madrasatun means school. Tilka madrasatun, that is a school. Tilka madrasatun, that is a school. And hadihi madrasatun, this is a school. ये स्कूल है, ये मदरसा है. वो मदरसा, तिल का मदरसा वो मदरसा है. हादी मदरसा तो ये मदरसा है. Okay. And you can use this word also with tilka. Tilka mudarisatun, that is a lady teacher. वो एक मुअल्लिमा है. Okay. So all these things you can learn easily. No need to write the
sentence of the lesson only. You can make like this easy sentences also. Okay. Now tha. The word is given to make sentence. Ikhwatun. Ikhwa. Brothers. Ikhwatun. Brothers. It is the plural form of akhun. Akhun. Just now we studied. Akh. Ikhwa. Akhun. Ikhwatun. Ikhwatun plural word. Brothers. Bhai. Li arba'atu ikhwatin. It is used. This sentence is used in our that lesson Hivar dialogue. Li arba'atu ikhwatin. I have four brothers. I have four brothers. Okay. Next one. Innamal mu'minuna ikhwatun. Another sentence. And that is it is the Quranic verse. It is a part of Quranic verse from Suratul Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. All believers are brothers. तमाम मुमिन भाई भाई हैं. मुझे चार भाइयां हैं. यहाँ पर ली आई हैव अरबत इखवतिन. चार भाइयां हैं. आई हैव फोर ब्रदर्स. इखवतन के रिएक्शन है जो इसमें लेसन में इस्तेमाल हुआ है ये. और एक मैं ऐड करा इन्नमल मुमिनून इखवतुन. इन्नमल मुमिनून इखवतुन मायना है इसका तमाम मुमिन भाई है. तमाम मुमिनीन आपस में भाई भाई है. मुमिन बिलीवर. मुमिनून उसकी जमा है बिलीवर्स. इखवतुन ब्रदर्स. सो इन्नमल मुमिनून इखवा. तमाम मुमिनीन भाई भाई है. ओके. ऑल बिलीवर्स आर ब्रदर्स. सूरतुल हुजरात की आयत का एक हिस्सा है. ओके. नाउ लास्ट वर्ड अदरुसु. अदरुसु आई स्टडी. तदरुसु यू स्टडी. आप पढ़ते हैं या तुम पढ़ते हो. अदरुसु मैं पढ़ता हूँ. अदरुसु मीन्स when the verb present tense is starting with a, it means my. I read. I study. Adrusu. I study. So then I used the sentence that was used in our sentence in our lesson Al Hiwar. Adrusu fil Jamiatil Usmaniya. Adrusu fil Jamiatil Usmaniya. I study in the Usmania University. I study in the Usmania University. It was the answer of, I think, Abdullah. The question was, Aina Tadrusu? Aina Tadrusu Anta? Where do you study? Then Abdullah answered, Adrusu fil Jamiatil Usmania. I study in the Usmania University. So Adrusu, I study. मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. So Adrusu fil Jamiatil Usmaniya. I study in the Usmania University. Okay. So Adrusu मैं पढ़ता हूँ. I study. फिल जामियाती. फी ऐड करे फिर जामिया उस्मानिया हो जाए. अदरुसु फिल मदरसा. मैं मदरसे में पढ़ता हूँ. अदरुसु फिल कुल्लिया. मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ. अदरुसु फी कुल्लियत सेंट मेरीज. मैं सेंट मेरीज कॉलेज में पढ़ता हूँ. ओके. अदरुसु फी कुल्लियती सेंट मेरीज. I study in St. Mary's College. So like that, like this, we can make many more sentences on the basis of these lessons and conversation. Okay. So now we will stop here. Inshallah, in the next section, we will study the question answers of this lesson Al Hiwar, lesson number 1 of Unit 2, Al Hiwar, the dialogues. Inshallah, in the next session, we will study the question answer. Al As'ila wal Ajwiba. As'ila, questions, Ajwiba, answers. Questions will be in Arabic. We will have to give answers also in Arabic only, not in English or not in any other language. But it will be very easier for us. Inshallah, we will study them perfectly in the next session. In the next session, we will study the question. This is one you can see on the screen. Fifth exercise. Ajib anil as'ilatil atiya bil Arabiyya. Answer the following questions in Arabic. Okay, the question answer of the lesson Al Hiwar, the dialogues, conversation. Okay, inshallah, we'll study them in the next session. Till then, ma'assalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.